हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करें केपीआईटी टेक की। तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? केपीआईटी में यहाँ पर 1400 और 1500 यहाँ पर हमारा एक बार बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। उसके बाद फिर से बोला था कि 1400 का लेवल आए तो 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ओके, तो जिसने भी बाय किया है 30-40% कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर बाय किया है तो बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 1400 उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो तोड़ के अच्छा खासा नीचे आ गया अभी, तो उसका फिर से सपोर्ट बन के आता है 1300। ओके, जो लास्ट टाइम जहाँ से ऊपर निकला था वही। ओके, यानी कि यहाँ पर नीचे। तो अभी देखो 1300 आए तो ही एवरेज करनी है, 1300 पर एवरेज करनी है। लेकिन मार्केट का सिनेरियो देखने के बाद, मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव में हो तो मैं बोलता हूँ 1300 से भी नीचे आ सकता है सपोर्ट तोड़ के। अभी का मार्केट जो ऐसा है ना, सभी सपोर्ट अच्छी खासी कैंडल के साथ तोड़ के नीचे आता है। ओके, रिवर्सल भी करेगा, अच्छा खासा रिवर्सल करेगा, तब भी मैं बोलता हूँ रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा। लेकिन अभी का मार्केट नेगेटिव में है तो सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है। तो 1300 सपोर्ट पर बाय करना 30-40% एवरेज करने के लिए। लेकिन मार्केट का सीनेरियो देखने के बाद अगर मार्केट नेगेटिव में हो तो बिंदास में बोलता हूँ बाय मत करना। 1300 के नीचे आ जाने देना 1200 तक। मार्केट नेगेटिव हो तो 1200 तक भी आ सकता है। ओके, 1200 तक भी। तो एवरेज करने की कोई जल्दबाजी मत करना। अभी बिंदास में बोलता हूँ मार्केट देखते रहो। अगर आपको गिरावट नहीं दिखी जाती है आपसे तो मार्केट अभी देखो ही मत। ओके, तो अभी यहाँ पर 1400 बाइंग हो गया है, 1300 की वेट करो। 1300 पर नेगेटिव मार्केट हो तो 1200 की वेट करना, 1200 पर बिंदास बाइक करके एवरेज कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की। तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? सीडीएसएल में जो ये हमारी ट्रेड लाइन है ना, पहली वाली, वो 1600 का लेवल तोड़ के ऊपर चला गया था। आज वही आके क्लोजिंग दिया है, यानी कि 1600 के आसपास सपोर्ट आपके आसपास आके क्लोजिंग दिया है। और वे भी रिटेस्ट करने आया ऐसा फीलिंग होता है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 1700 हमारा बाइंग हो गया था, 1600 पर बाइंग करने के लिए बोला था, एवरेज करने के लिए। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ एवरेज मत करना। ओके, एवरेज मत करना। शायद यहाँ पर एक सिनेरियो बन सकता है कि जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर आया ना, वैसे यहाँ से सपोर्ट से थोड़ा ऊपर आएगा और जिगजैग पैटर्न से नीचे आ सकता है। ओके, तो एक दिन की तेजी में मैं बोलता हूँ वेट मत जाना। ओके, गिरावट होगी इसमें भी फाइनल है और 1600 का लेवल तोड़ के भी नीचे आ सकता है। ओके, तो अभी इसमें करना क्या है, 1700 हमारा बाइंग है, 1500 वेट करो, 1500 के आसपास आए तो एवरेज करना, वो भी मार्केट का सिनेरियो देखने के बाद। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, नई एंट्री लेनी है, 1700 पर बाई नहीं किया है तो भी मैं बोलता हूँ 1500 की वेट करो। 1500 पर मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन वो भी मार्केट का सिनेरियो देखने के बाद। अभी आप जो भी स्टॉक बाय करो वो मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव में है तो मैं बोलता हूँ बाय मत करना, नीचे आने देना। मार्केट नेगेटिव रहेगा कब तक? तो बजट आएगा तब तक। ओके, बजट आएगा तब तक। अभी मार्केट में मैं बोलता हूँ नेगेटिव न्यूज ही चलती है अभी, तो थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा बाइंग करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग अभी बंद कर दीजिए और लॉन्ग टाइम के लिए आपको बाय करना है तो सभी स्टॉक में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी। ओके, तो उसका फायदा उठाओ। अभी अभी से मैं बोलता हूँ 30-40% जो आपको स्टॉक अच्छा लगता है उसको अभी से बाय कर लो लॉन्ग टाइम के हिसाब से, बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मार्केट एक साल में मैं बोलता हूँ 2-3 बार ऐसे मौका देता है। ओके, तो अभी मौका है, समझो आप। अभी मैं बोलता हूँ बजट तक गिरावट होगी, अगर बजट अच्छा आ गया। ओके, अगर बजट अच्छा आ गया तो मैं बोलता हूँ मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल भी हो सकता है, शार्प रिवर्सल। जैसे गिरावट हुई है ना वैसे रिवर्सल भी हो सकता है अगर बजट अच्छा गया है तो। ओके, तो अभी इसमें 1700 पर बाई किया है तो 1500 की वेट करो। 1600 हमारा बाइंग आ गया है, बाइंग यानी कि बाइंग सपोर्ट आ गया है। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ एक दिन होल्ड कर लीजिएगा, शायद यहाँ से ऊपर जाकर वापिस से भी नीचे आ सकता है। तो अभी होल्ड करो, 1500 आए तो एवरेज करना और फ्रेश एंट्री के लिए भी 1500 पर बाय कर सकते हो। उसके बाद बात करें वीबीएल की। तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? सभी स्टॉक में सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे ही आया है। ओके, ये ट्रेड लाइन तोड़ने के बाद नीचे आया है। 615 हमारा बाइंग था, उसके बाद 600 बाइंग था। ओके, उसके बाद 580 के आसपास। तो सभी हमारा बाइंग हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। आपने बाई किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो अभी 596 के आसपास चलता है तो अभी नेक्स्ट बाइंग 580 के आसपास होना चाहिए। ओके, हर 20-20 पॉइंट की गिरावट में मैं बोलता हूँ आप बाय करना और एवरेज करना, क्योंकि ये मैं बोलता हूँ आपको ज़्यादा दिन लॉस में नहीं रखेगा। अगर लॉस में चले जाओगे तो भी ज़्यादा दिन लॉस में नहीं रखेगा। वो आपको मैं बोलता हूँ मार्केट रिवर्सल करेगा तो ये भी अच्छा खासा रिवर्सल करके आपको प्रॉफिट में निकाल देगा। थोड़ा प्रॉफिट में निकालेगा लेकिन निकालेगा फाइनल। ओके, तो अभी जिसने भी फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो 580 का वेट करो। फ्रेश एंट्री के लिए फ्रेश एंट्री 580 का बिजनेस ले सकते हो, वो भी 30-40%। ओके, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 650 पर एवरेज करने की तैयारी होनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? ओलेक्ट्रा में भी वैसे देखा जाए तो 1400 और 1500, यहाँ पर 1400 और 1500 हमारा बाइंग और सेलिंग लेवल हमारे यहाँ पर हो गया है। ओके, एक बार हो गया है, उसके बाद तो गिरावट हो गई, वापिस से बोला था 1400 के आसपास आए तो अब बिंदास में बोलते हो 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो एक बार प्रॉफिट होने के बाद। अभी 1400 पर हमारा बाइंग हो गया है। अपना बाइंग किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, हमारे सपोर्ट से बाइक किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मेरे को भी पता चले कि अपना बाइक किया है सपोर्ट पर। ओके, तो अभी 1400 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है 1350 के आसपास।
ओके, तो अभी ओलेक्ट्रा में क्या सिनेरियो बनेगा, जो उसका सपोर्ट था 1400 का वो तोड़ के नीचे चला गया है, तो अभी गिरावट जाहिर सी बात है, गिरावट होगी 100 पॉइंट की, तो अभी 50 पॉइंट की गिरावट हो गई, अभी 50 पॉइंट की गिरावट बाकी है। ओके, तो 1400 पर हमारा बाइंग हो गया है 30-40%। इसके बाद क्या करना है, अभी 1300 की वेट करो, 1300 आए, अगर मार्केट मूवेबल तो न्यूट्रल पॉजिटिव हो जाए थोड़ा, तो 1300 पर बाई करके एवरेज करना, 1350 आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। अगर मार्केट नेगेटिव हो, तो 1300 तोड़ के भी नीचे आ सकता है। ओके, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो फ्रेश एंट्री के लिए भी मैं बोलता हूँ 1300 का लेवल याद रखना, 1300 पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% बाई कर सकते हो। अभी जो एवरेज करने का लेवल है वो भी मैं आपको देता हूँ, और फ्रेश एंट्री के लिए भी बोलता हूँ कि 30-40% क्वांटिटी बिंदास बाई करके चलना। ओके, उसके बाद गिरावट हो तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम कोचिंग के, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग में भी 1500 और 1600, यहाँ पर हमारा 1500 और 1600 बाइंग और सेलिंग यानी कि प्रॉफिट बुकिंग दोनों हमारा लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अभी या तो मैंने बोला था कि 1600 के तो रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है, वही से नीचे आया अभी, तो फिर से बोला था 1500 के आसपास आया, तो अब बिंदास में बोलता हूँ 25-30-40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम जो गिरावट हुई थी उस टाइम मैंने बोला था कि 1500 पर अगर आपने बाई नहीं किया है तो बाई मत करना है, क्योंकि 1500 का भी लेवल तोड़ के 1400 तक आ सकता है। ओके, तो अभी 1500 का लेवल तोड़ के अच्छा खासा नीचे आ गया है। 1500 पर बाई किया तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर आएगा फाइनल आएगा, बजट आएगा, उसके बाद तो ये रॉकेट बनेगा फाइनल। तो अभी 1400 आ गया है। ओके, तो 1400 पर एवरेज नहीं करनी है, अगर आपने 1500 पर बाई किया है, 1500 पर बाई किया है तो 1400 पर एवरेज नहीं करनी है। तो भी आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो बिंदास में बताओ 1400 के लेवल पर 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, लेकिन गिरावट के बाद एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। 1500 वाले जो बाइंग किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं किया है तो 1400 पर 30-40% बाई करना, उसके बाद गिरावट हो तो एवरेज करना। फिर से बोलता हूँ, गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही किसी भी स्टॉक में पड़ना। ओके, वरना छोड़ देना। उसके बाद बात करें हम वारे की, तो वारे का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वारे में 1300 हमारा बाइंग हो गया था, वो भी कितना परसेंट है, तो 25-30% बराबर। ओके, अभी 1300 से गिरावट अच्छी खासी हो गई, 120 पॉइंट के आसपास गिरावट हो गई अभी। ओके, तो अभी क्या करना है, मैंने बोला था कि 1200 पर एवरेज करना है, लेकिन लास्ट टाइम जो मार्केट में गिरावट के आसपास मैंने बोला था कि 1200 पर एवरेज मत करना, शायद नीचे आ सकता है। ओके, तो अभी तो अच्छा खासा नीचे तो आ गया है। ओके, 1300 पर बाइक कर लिया तो बिंदास में बोलता हूँ होल्ड करना, ये कभी भी अच्छा खासा रॉकेट बनेगा। ओके, गुड न्यूज़ है, अच्छा खासा रॉकेट बनेगा। अभी वेट एंड वर्क करो, शायद 5% की सर्किट लग गई है, तो अभी और भी नीचे आ सकता है, शायद 1100 तक भी आ सकता है। तो 1100 पर एवरेज करना, फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी 1100 का लेवल याद रखना 30-40% क्वांटिटी के साथ। अगर आपको 1200 के आसपास एवरेज करनी है, ये करंट प्राइस है, तो भी मैं बोलता हूँ कर लेना, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा, एवरेज प्राइस आपके ऊपर आएगी। 1100 की वेट करो, शायद एक सर्किट नीचे लग जाए या फिर 40-50 पॉइंट नीचे मिल जाए तो अच्छी खासी एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में जल्दी से निकल पाओगे। ओके, इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, इसकी अभी सर्किट लिमिट 20% हो गई है। ओके, 20% हो गई, तो अभी समझो कि 5% सर्किट में इतना सारा डाउन हुआ है, तो 20% की नीचे की सर्किट लग गई तो कितना डाउन होगा। ओके, अगर समझ लो कि ऊपर की ओर सर्किट लग गई तो कितना वो अप जाएगा, तो एक प्रकार का रिस्क है दोनों साइड। ओके, अगर आपने यही प्राइस से बाइक कर लिया और लो सर्किट में चला गया तो अच्छे खासा डाउन में प्रॉफिट या लॉस में चले जाओगे, अगर ऊपर चला गया तो अच्छे खासे एक दिन में भी प्रॉफिट में चले जाओगे। ओके, तो अभी इसको बाई करने तो करो, लेकिन होल्ड करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। होल्ड करने की तैयारी है तो बिंदास बाई कर सकते हो। 20% की सर्किट लग गई है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में एक दिन में भी निकल सकते हो, एक अपर सर्किट लगा दिया तो भी। लेकिन अभी 1-2 दिन के लिए वेट कर लो, शायद मैं बोलता हूँ थोड़ा नीचे आ जाए, 1150-1100 के आसपास आए, तब तक वेट कर लो, शायद मिल जाए तो अच्छा बात है। ओके, उसके बाद बात करूँ टीटागढ़ की, तो टीटागढ़ का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टीटागढ़ में 1100 हमारा बाइंग हो गया, तब बाद में बोला था कि 1000 के आसपास एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर 30-40% हो गया है, यहाँ पर 30-40% ही बाई करना है, उसके बाद होल्ड करना है। 1050 के आसपास एवरेज प्राइस आ जाएगी। अभी 1040 के आसपास चलता है, 40 पॉइंट की गिरावट के बाद मैं बोलता हूँ बाई करना। ओके, 40 पॉइंट की गिरावट के बाद 1000 पर बाई करना, उसके बाद होल्ड करना, एवरेज प्राइस आपकी 1050 आ जाएगी। लेकिन आपने बाई किया है तो 1100 पर। ओके, अगर 1100 पर बाई नहीं किया है तो मैं बोलता हूँ 1000 के लेवल पर फ्रेश एंट्री भी बनती है, फ्रेश एंट्री भी बनती है, वो भी 30-40% क्वांटिटी के साथ। उसके बाद 1000 के नीचे आ जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तो ही बाई करना। ओके, तो 1000 पर फ्रेश एंट्री भी बनती है और एवरेजिंग लेवल भी बनता है, लेकिन मार्केट का सिनेरियो देखने के बाद मार्केट नेगेटिव में हो या न्यूट्रल हो तो बाई मत करना। मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो या थोड़ा अप साइड हो या फिर पूरा रेलवे सेक्टर थोड़ा अप साइड हो तो ही बाई करना, वरना नहीं। ओके, उसके बाद बात करें जेनटेक की, तो जेनटेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, जेनटेक में मैं बोलता हूँ अच्छी खासी ये 2600 के आसपास अच्छा खासा रजिस्टर बना रहा है, वहाँ नजदीक जाकर वापस से नीचे आता है और नीचे की ओर 2400 के आसपास। ओके, 2400 के आसपास, इसमें 2400 और 2600 के एक रेंज बनाई है। ओके, 2400 के आसपास आके वापस ऊपर निकलता है, लेकिन हमारा बाइंग लेवल यहाँ पर बनता है 2300 के आसपास। ओके, 2300 के आसपास मैं बोलता हूँ इसमें आ जाए और स्विंग ट्रेडिंग के रिस्क लेना है
तो मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो 2300 के लेवल पर। अगर 2300 के आसपास टूट जाए तो 2200 का लेवल पकड़ लो। ओके, 100 पर की गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना नहीं। ये प्राइस अच्छी खासी ऊपर है, ज़्यादा प्राइस है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ओके, तो अभी देखो इसमें शायद आपको 2300 के आसपास मिल जाए, 2350 के आसपास, तो मैं बोलता हूँ बाय कर सकते हो, लेकिन 20-25% गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। ये प्राइस ज़्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपका इंटरेस्ट हो तो ही बाय करना, वरना इसको भी छोड़ देना। ओके, उसके बाद बात करें हम टोरेंट पावर की, तो टोरेंट का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। टोरेंट में भी यह 1400 बाइंग और 1500, 1400 बाइंग और 1500 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। अभी 1400 फिर से बोला था कि 1400 के आसपास आया, तब बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर 1400 पर बाई किया है तो बिंदास में बोलता हूँ होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी 1400 का लेवल तोड़ के नीचे आ गया है, सपोर्ट तोड़ के, तो अच्छी खासी गिरावट अभी हो जाएगी। ओके, अभी भी मैं बोलता हूँ शायद 1300 तक भी आ सकता है। 1300 पर आए तो 1400 वाले जो एवरेजिंग करनी है तो 1300 पर 30-40% क्वांटिटी बाय करके एवरेजिंग कर सकते हो। 1350 आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। उसके बाद उसके बाद गिरावट हो तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है तो 1300 का सपोर्ट भी तोड़ के नीचे आ सकता है। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है और 1400 पर अपना बाई नहीं किया है, फ्रेश एंट्री लेनी है, तो भी 1300 पर मैं बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। क्लीन साइंस में 1400 और 1500 दो बार यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। 1400 बाइंग और 1500 प्रॉफिट बुकिंग, ये दो बार हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है यहाँ पर। ओके, एक तो बड़ी कैंडल में, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है ना लास्ट से सेकंड डे, 1400-1500 एक ही दिन में बता दिया, तो दो बार हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। अभी फिर से हमारा 1400 का बाइंग लेवल आ गया है, तो यहाँ पर आपको रिस्क लेना है तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, 20-25% ले सकते हो। मार्केट नेगेटिव इसलिए। ओके, अगर 1400 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है तो मैं बोलता हूँ 1300 के आसपास भी आ सकता है वापिस, 1300 के आसपास। ओके, तो अपने हिसाब से रिस्क लेना है तो 20-25% बाय करना, लेकिन 1300 के आसपास है तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। 1300 1250 के आसपास आएगा। अगर मार्केट नेगेटिव होगा, मार्केट नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। ओके, वैसे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा, 20-25% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ओके, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। उसके बाद बात करें कल्याणी कास्ट। कल्याणी कास्ट में दोस्तों अच्छी खासी यहाँ से तेजी आई थी, 1400 और 600 का, 1400 और 600 का उसने एक रेंज बनाया है 200 पॉइंट की। ओके, तो अभी ऊपर से तो नीचे आ गया है, यहाँ से 550 के आसपास चल जाके वापस से नीचे आ गया है मार्केट का। तो इसमें आपको एक बाइंग लेवल दे देता हूँ 400 का, 400 के आसपास दिखाई दे आपको, तो 30-40 से 50% क्वांटिटी बाय करना, क्योंकि किसी रेंज है 400 रेंज में आके ऊपर चला जाता है, तो 400 पर बिंदास बाय कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट आए तो वो भी 30-40-50%। उसके बाद मैं बोलता हूँ 50-100 पॉइंट मिल बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाना। उसके बाद बात करें हम नेटवेव की, तो दोस्तों नेटवेव का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। इसमें जोखिम है, प्योर रिस्क है, क्योंकि इसमें उछाल ज़्यादा हो रहा है। ओके, उछाल और डाउन ज़्यादा हो रहा है। तो अभी इसमें क्या है कि ये ट्रेड लाइन के अनुसार वो ट्रेड लाइन के टच करके ऊपर जा रहा था, ट्रेड लाइन यहाँ पर तोड़ के रिटेस्ट करके वापस से नीचे ऐसा फीलिंग होता है, तो यहाँ पर गिरावट होगी। मार्केट भी नेगेटिव है, ये भी सपोर्ट तोड़ के नीचे आए तो गिरावट होगी। तो इसमें हमारा बाइंग लेवल बनता है 2400 और 2350 के अंदर। ओके, ये बड़ी प्राइस है, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो आपको बाई करना है तो ही करना, वरना इसको छोड़ देना। ओके, 2400 और 2350 के बीच में है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, 30-40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, 30 या 40% क्वांटिटी। ओके, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 2200 और 2100 के बीच में आए तो एवरेज करने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ओके, अगर 2200-2100 के बीच में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना इसको छोड़ देना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।